एक बार की बात है, एक चोर था, चोरी करता था, बड़े स्तर का चोर था। ऐसा चोर जो कभी पकड़ा नहीं गया था। चोरों में भी अपना स्तर होता है, लेवल होता है। बड़े बड़े गुंडे माफिया होते हैं जिनके एक बार कहने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ स्तर था उसका, पकड़ा नहीं गया था कभी। चोरी करके भाग रहा था। रास्ते में ऐसे ही कहीं सत्संग चल रहा था। छुपने की मंशा से भक्तों के भीड़ में जाकर बैठ गया। अब बैठ गया तो थोड़ी देर सह भी लिया, सुनेगा क्या ही वो। 10 मिनट तो सुना, फिर 1 घंटे तक सहा। और सहा तो संत अद्भुत थे, 2-4 बातों का प्रभाव पड़ गया मन पर। संतों की विदाई चल रही थी, लोग बारी बारी से प्रणाम कर रहे थे और जा रहे थे। कुछ लोग अपनी कुछ शंकाएं भी रख रहे थे, तो संत समाधान भी दे रहे थे। उसकी बारी आई तो वो भी जाके चरणों में बैठ गया। महाराज, मैं चोर हूँ, चोरी स्वभाव में हूँ, चोरी स्वभाव में छूटता नहीं है, मुझे भी अपने चरणों में रख लीजिए, कोई रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं। संत बड़े अद्भुत थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि चोरी मत करो। संत ने कहा, मेरी 4 बातों का ध्यान रखना सदैव, बाकी जो इच्छा है करो। संत आपको पहले देखते हैं, टटोलते हैं, फिर आप जिस योग्य होते हैं पहले आपको वैसे ही हिदायत देते हैं। वो सीधे सीधे आपको आत्मा में उतरने की बात नहीं कर सकते, ना आप उतर पाएंगे। बड़े बड़े तैराक भी पहले आसपास के तालाब में, पूल में प्रैक्टिस करते हैं, तब बड़े बड़े समंदर में उतरते हैं। संत ने कहा, मेरी 4 बातों का ध्यान रखना, बाकी जो करना है करो। सबसे पहली बात, कभी किसी गरीब के घर चोरी मत करना। दूसरी बात, कभी झूठ मत बोलना। तीसरी बात, जिसका खाना कभी उसके घर चोरी मत करना। जिसका नमक खाना उसका चोरी मत करना। और चौथी बात, सदैव ध्यान रखना कि तुम्हारे किए का इल्जाम कभी दूसरे पर ना आए। संत ने एक बार भी स्वर्ग और नरक का भेद नहीं बताया, उसको भय नहीं दिया, पाप और पुण्य का भय नहीं डराया। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नरक में ऐसी प्रताड़ना दी जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं की, कोई भय नहीं दिया। सिर्फ 4 बातों का ध्यान रखो, फिर जब समय मिले तो मुझसे मिलने जरूर आना। उसने चरणों में प्रणाम किया, जैसे आज्ञा महाराज, प्रयास करूंगा। दूसरे दिन भर सोचता रहा संत की बातों के बारे में, और रात में सोचा चलो अपने काम पे चलते हैं। चोरों के काम तो रात में ही होते हैं। काम कौन सा? चोरी करते हैं। संत की पहली बात याद आई कि कभी किसी गरीब के घर चोरी मत करना। अब इतनी रात में पहला दिन है, अमीर गरीब कौन देखे, राजा के यहाँ ही चोरी करते हैं सीधे। महल की ओर बढ़ने लगा तो देखा कि सैनिक तैनात है बाहर, घुसना मुश्किल है। तो उसने वेश बदला, बढ़िया कपड़े पहने, चमकीले चमकीले आभूषण पहने, राजा महाराजा की तरह प्रवेश करने लगा। सैनिक पूछा, तुम कौन हो, ऐसे कहाँ जा रहे हो? संत की दूसरी बात याद आई, कभी झूठ मत बोलना। तो उसने बोल दिया, मैं चोर हूँ।
सैनिक ने ऊपर से नीचे देखा, लगता है कोई खास मेहमान है महाराज का, मेरे पूछने से नाराज हो गया इसलिए खुद को चोर बता रहा है। चोर थोड़े बोलेगा मैं चोर हूँ। उसने प्रणाम किया, ठीक है महाराज जाइए जाइए माफ करिएगा, घुस गया अंदर। अब निकाला जेब से झोला, जो जो मिला उसने बांधना शुरू किया। और राजा के महल में घुसा है, चोरी करते थक नहीं रहा, सामान खत्म नहीं हो रहा, जो जो दिखाई पड़े कीमती सामान भरता जाए। खूब देर रात हो गई, उसे बड़ी तेज भूख लगी। रसोई से गुजर रहा था, अब रसोई सामान्य थी नहीं, राजा की रसोई है, खूब पकवान मेवे फल इत्यादि खूब रखे हुए थे। सामान को रखा, खाने घुस गया, खूब देर तक टहलगा लगा के खाता रहा। जब लंबी डकार मारी, आया सामान उठाया, फिर याद आया तीसरी बात संत की कि जिसका नमक खाना उसके घर चोरी मत करना। अब क्या करें, सामान वहीं छोड़ा और जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। सुबह हुई तो महल में सब अस्त व्यस्त था। पता लगते लगते राजा ही पहुंच गया उस झोले के पास जहां उसने सामान इकट्ठा किया हुआ था। सब सामान मिल गया, सबने कहा चलो चोरी तो कुछ नहीं हुआ, सब मिल गया। राजा ने कहा नहीं, चोरी करने का प्रयास तो किया गया है, महल में कोई तो आया था, पता लगाओ कि महल में घुसा कौन, इतनी हिम्मत किसकी हुई। तो शहर में जितने भी चोर थे सबको बुलाओ, को बोले तो ठीक है वरना सबको जेल में डाल दो। अब चूंकि वो नामी चोर था तो ये खबर उसके पास भी पहुंची। गुरुजी की चौथी बात याद आई कि ध्यान रखना कि तुम्हारे किए की सजा दूसरे को ना मिलने पाए। वापस आया भागते भागते राजा के पास और ज्यों की त्यों घटना उनको सुना दी कि मैं ऐसे संत से मिला, उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बात कही थी, चोरी मैंने ही की, पर मैंने आपका नमक खाया इसलिए सामान यहीं छोड़कर चला गया, कृपया सब कुछ छोड़ दें। राजा अपने सिंहासन से उतरा, उसका हाथ पकड़कर अपने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं चरणों में बैठ गया कि तुझे समझाने वाला संत भी कोई महात्मा होगा, कोई अद्भुत संत होगा। मैंने बड़े बड़े ज्ञानी देखे, चमत्कारी भी देखे, लेकिन तेरे जैसा गुरु की बातों को ज्यों को त्यों अपने जीवन में उतारने वाला शिष्य पहली बार देखा है। और इसी नाते वो संत तो चोर के गुरु बने, लेकिन आज से तू मेरा गुरु है। वो संत अपने ज्ञान से उस चोर के गुरु बने, लेकिन इस शिष्य ने गुरु की बात को जिस तरह अपने जीवन में उतारा, ये चोर राजा का गुरु बना। सदगुरु कबीर कहते हैं कि पारस में और संत में बहुत अंतरो जान। पारस मणि होती है, उसके स्पर्श मात्र से लोहा सोना बन जाता है, पत्थर सोना बन जाता है। वह लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। संतों का संग करने से, सानिध्य प्राप्त करने से और उनके वचनों को अपने जीवन में उतारने से कितना बड़ा बदलाव आ गया। उस चोर के मन में कैसी छवि हो गई होगी। तो संत वही जिसके सानिध्य से हमारे भीतर आध्यात्मिक संचार होता है। सत्य को प्राप्त करने की प्यास जगती हो, हमारे हृदय के नेत्र को जो खोल दे, हमारे जीवन के अंधकार को जो दूर कर दे। अंधकार वो नहीं जो आप आंख बंद करते हैं और काला काला दिखाई पड़ता है। अंधकार का अर्थ है
हमारे जीवन के रोग व्याधि, संताप, अल्पता, दुर्बोध, इन सब अंधकार को जो दूर कर दे, दुर्बोध को सुबोध में बदल दे। जीवन में कष्ट आए तो उसको हम कष्ट नहीं, सुख पूर्वक स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि अध्यात्म में आने के बाद जीवन में कष्ट नहीं आते हैं, लेकिन उन कष्ट का हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे भीतर वो जो ज्ञान जागृत कर दे। लेकिन अभी तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई, सहजे सब सिद्धि पाइए, जो मन जोगी हो। शरीर को विभिन्न रंगों से सजा लेना, लाल पीले कपड़ों से सजावट कर लेना, 2-3 किलो तिलक लगा लेना, मुंडन करवा लेना या बाल बड़े कर लेना, ये सब बाहर की चीज है। अगर भीतर बदलाव नहीं आया है, भीतर सौम्यता नहीं है, भीतर उदारता नहीं है, बाहर की उपलब्धियां होती शरीर के लिए, लेकिन अध्यात्म तो आत्मा का नाम है, इसमें मन का काम है। और मन निर्मल जिसका हो जाए, जो मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाए, जो मन में कुछ और रखता है, वचन से कुछ और बोलता है और क्रियाओं में कुछ और करता है, ये दुर्जन आत्माओं के लक्षण है। ये सब भक्ति का स्वांग रचते हैं, मन में नियंत्रण नहीं होता है, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को सिर्फ दबाते हैं, खत्म नहीं कर पाते हैं, और ये खत्म होते भी नहीं है। बस इन सब से अपने आप को ऊपर उठा लेना है, इतना ज्ञान हो जाए कि ये सब कुछ है नहीं, पल भर का सुख है बस। तन से सब जोगी हो जाते हैं, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन ना फिराए जोगी मन का फिराए। माले का जो माला करते हैं ना, उसके दाने को मन का बोलते हैं, मन का फिराते हैं, लेकिन मन नहीं अपने जगह से हटता है, मन वहीं चिपका पड़ा है लोभ में। तो बाहर का हमारा कोई पूजा पाठ काम नहीं आएगा, लेकिन मन से अगर पवित्र हैं तो पूजा में कहीं कोई कमी करेंगे वो नहीं गिना जाएगा। भावग्राही है भगवान, पदार्थों के ग्राही नहीं है। आप पूजा कर रहे हैं, यदि आप समझते हैं कि भगवान चमत्कार कर सकता है तो आप पूजा करेंगे एक एक नियम से, इस घमंड में कि आज मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, एक कमी नहीं होनी चाहिए। और पूजा करते करते ही भगवान के चमत्कार से किताब में जहां पढ़ के कर रहे हैं सामग्री, वही नई सामग्री लिख जाए, फिर अब क्या करेंगे? इसीलिए मन शुद्ध होना चाहिए। मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुड़न आसान नहीं। बाल कटवा देते हैं, गंजे हो जाते हैं, या बाल लंबे कर लेते हैं, यहाँ तक तिलक पोत लेते हैं, लेकिन मन में भेदभाव, जाति पात, समाज, ये वो करके एकदम भरा हुआ होता है मैल। ये जीवन होता है। मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुड़न आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं।
पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा, पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। कहीं पहुंचना नहीं है, दौड़ नहीं लगानी है, बस यहीं रहते रहते अपने भाव को बदल दीजिए। मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। इंसानों के बनाए गए मंदिर में हम जाते हैं नहा धो के, 4 दिन मांस नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, क्योंकि दर्शन करने जाना है। लेकिन प्रति पल प्रति क्षण जो हमारे भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, इस शरीर में हम कुछ भी डाल रहे हैं, गंदा गंदा सोच रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, खान पान भी गंदा ले रहे हैं, दानों वाला भोजन कर रहे हैं, इसमें जो परमात्मा बैठा है उसका ख्याल हम कब करेंगे, जो भगवान ने मंदिर बनाया है शरीर। मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का, चलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। बदलेंगे ना? कथा के बाद शुरू करें आज से ही। कोई एक संकल्प लेंगे कि या तो झूठ नहीं बोलेंगे, या मांसाहार नहीं करेंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, कोई एक बुराई तो इस कथा में हम जरूर छोड़ेंगे। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म परायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म परायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में जुड़ी हुई रामायण हो। तब सत्य पथ पर जन जन मन का, तब सत्य पथ पर जन जन मन का, ढलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पति रूप में पत्नी में ही परमात्मा को दर्शन करें। पत्नी है तो पति में परमात्मा का दर्शन करें। पुत्र पाथी पर है तो माता पिता में या गुरु में परमात्मा का दर्शन करें। जीता जागता परमात्मा हमारे सामने है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जहां हमारी निष्ठा जुड़ जाती है, प्रेम जुड़ जाता है, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाता है। जीवन यदि नहीं बदला तो कोई साधना जीवन में नहीं है।
साधना नहीं कहते हैं। लोगों को घमंड बड़े हो जाए, बड़े बड़े घमंड लोग करते हैं। राम मंदिर के समय वीडियोस में देखा होगा आपने, कितने बड़े बड़े पद पर बैठे हैं संत महात्मा, और क्षण भर में वाणी से कैसी कैसी बातें निकल रही थी। हमें ऐसे नहीं बुलाया, हमें वैसे नहीं बुलाया, किस बात का गुमान था। पल भर में दिख गई साधना। जाति के ऊपर, ऊंच नीच के ऊपर, भेदभाव के ऊपर, जो इन सबसे ही ऊपर नहीं उठा, वो सभी संसार में प्रभु को क्या देखेगा, वो आप लोगों को मार्गदर्शन क्या देगा। छोटी मोटी चीज से ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो बड़ी बड़ी तपस्याएं जीवन में कैसे कर पाएंगे। इतिहास गवाह है कि जब जब इस धरती पर संत या महापुरुष आए हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके खिलाफ दुर्जन लोगों ने षड्यंत्र न रचा हो। जिनके खिलाफ साजिशें ना की गई हो, जिनको समाज ने सताया ना हो, परेशान ना किया हो, उनके रास्ते में कांटे ना बोए हो। लेकिन क्या उन लोगों ने अपने धर्म को छोड़ दिया? वो शर्मा के घर में चले गए, वो डर कर पीछे हट गए। और क्या हम अपने धर्म को छोड़ देंगे, सच बोलना छोड़ देंगे? जिस जिस संत ने, महापुरुष ने समाज को जगाने का प्रयास किया है, सच्चा दर्शन समाज के सामने रखने का प्रयास किया है, सच्चा ज्ञान बोलने का प्रयास किया है, पाखंड के खिलाफ समाज को जगाने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ आज तक साजिश ना हुई हो, ऐसा कोई संत नहीं है, ऐसा कोई महात्मा नहीं है। जब जब भक्ति पथ पर बढ़ा है कोई, मीराबाई को देखिए कितना परेशान किया गया। और जब साजिशें रची जाती हैं किसी संत के खिलाफ, तो छोटे मोटे लांछन नहीं लगाए जाते हैं, सीधे सीधे उसकी चरित्र पे वार किया जाता है, ताकि समाज उनसे टूटे, समाज का उनके प्रति अश्रद्धा हो, वो समाज को जगा ना पाए। वरना ये खड़िया पट्टन की दुकान चलेगी कैसे? लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जो निंदा करता है उसके ऊपर स्वयं लाखों पापियों के पाप का भार होता है। इनके बोलने से कभी परेशान नहीं होना चाहिए, सहज होकर माफ कर देना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। किसी भी संत में, किसी भी महापुरुष में एक भी सद्गुण हो तो उसको अपना करके अपना कल्याण करना चाहिए। यहाँ वहां की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई कथा कहानी में अश्रद्धा भी होती है, समझ में नहीं आता कि ऐसा हुआ कैसे होगा। अब हुआ हो या ना हुआ हो, आपको इससे क्या करना है? इसके पीछे जो प्रेरणा मिल रही है उससे हमको अपना काम करना है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, सच में भगवान खंभे से आ गए थे? अब भगवान खंभे से आए थे, नहीं आए थे, शेर बन के ही आए थे या आत्म जागृति हुई थी, ये वहां तो कोई था नहीं, और ना इससे कुछ लेना देना है आपको। हमको तो सीखना है कि प्रहलाद जी की निष्ठा कैसी थी। जब उनके स्थान पर हम पहुंचेंगे तो खुद स्वयं समझ जाएंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो हमको पंचायत में ज्यादा विश्वास होता है, हमारा मन लगता है, लेकिन प्रहलाद जी की तरह कर्म कर ले, इस पर मन नहीं जाता है हमारा। मीराबाई को सच में दर्शन हुआ था। आपको सच में कभी दर्शन हुए भगवान के कि नहीं? आप भी करके देख लो, मीराबाई की तरह मग्न होके देख लो। भगवान पक्षपाती तो है नहीं, अगर उनको मिले तो आपको भी मिलेंगे।